कहा आयताकार खेत है और 3 तरफ से घेरा जाता है और 20 फीट का एक हिस्सा खुला छोड़ दिया जाता है। या तो 3 तरफ से ऐसे घेर लो और इसे खाली छोड़ दो, या 3 तरफ से ऐसे घेर लो, इसका एक हिस्सा खाली छोड़ दो। तो मेरे दोस्त आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर मैंने मान लो कि मैंने ये वाला हिस्सा जो है वो खुला छोड़ दिया है, ये वाला हिस्सा, तो ये 3 तरफ से मैंने घेर दिया है। अगर उसने कहा है 20 फीट हिस्सा जो है वो खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि चौड़ाई जो रही होगी वो 20 फीट रही होगी। ठीक है भाई। अब देखिए, यदि खेत का क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट है, तो मैं आपको बताऊं लंबाई की गुणा अगर हम चौड़ाई में करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल निकल के आता है। तो मेरे दोस्त ये गुणा में 20 है, इधर आके भाग में 20 आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, क्या लंबाई जो है वो 34 आ चुकी है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? ठीक है। तो उसने कहा कितने फुट की बाड़ लगाने की आवश्यकता होगी, यानी चारों तरफ कितने फुट जो है वो बाड़ लगाना होगा, वो आपसे इनडायरेक्टली परिमाप पूछना चाह रहा है। अगर चारों तरफ की लंबाई आपसे पूछे तो वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इनडायरेक्टली आपसे परिमाप पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त ये अगर 34 है तो ये भी 34 हो जाएगा, ये अगर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो 34 और 34 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 108 फीट जो है वो चारों तरफ से बाड़ लगानी होगी। लेकिन मेरे दोस्त एक बात समझिएगा, चारों तरफ से बाड़ तब लगानी होती जब ये रास्ता जो है वो बंद होता। अब इस तरफ से रास्ता खुला हुआ है तो इस 20 फीट को घटा दो। चारों तरफ से तब लगानी होती जब ये रास्ता बंद होता, इस तरफ से रास्ता खुला है तो इधर बाड़ नहीं लगानी है, तो केवल और केवल 88 फीट में बाड़ लगानी।